हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक साइंस टीच। दिस इज मोहम्मद अफजल। ये जो मेरा चैनल है यूट्यूब का वो बेसिक साइंस टीच के नाम से है। दोस्तों प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें और शेयर करें। आज का हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो जो है रिस्पायरेशन का चल रहा है, रिस्पायरेटरी सिस्टम का चल रहा है। तो हम लोग जो है आज जो है स्टडी करेंगे। इसके पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था, वो वीडियो जो है वो रिस्पायरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग का हमने बनाया था, एक डायग्राम बनाया था। ठीक है, तो आज जो है उसी से रिलेटेड जो टर्म्स हैं, कुछ डिफरेंसेज है, वो डिफरेंसेज की मैं बात करूंगा, उस पर हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं। डिफरेंसेज तो कौन कौन से डिफरेंसेज है, तो यहां पे मैं बता दूं आपको। इंस्पायरेशन एंड एक्स इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। रिस्पायरेशन यानी अंतःश्वसन एंड बाह्य श्वसन, जिसको निःश्वसन कहते हैं। एक और आपको डिफरेंस मिलेगा, दिखेगा, वो होगा दोस्तों ब्रीदिंग का, ब्रीदिंग एंड रिस्पायरेशन। ब्रीदिंग एंड रिस्पायरेशन, ये भी एक आपको डिफरेंस दिखेगा। यानी श्वासोच्छ्वास, इसको क्या कहेंगे आप? श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास कहेंगे, और श्वसन, श्वासोच्छ्वास और श्वसन, ये दोनों में अंतर हम देखेंगे। आज स्टडी सिर्फ अंतर वाला ही हम लोग पढ़ेंगे, और साथ साथ एक और आपको अंतर दिखेगा, ऑक्सीश्वसन और अनाक्सी श्वसन, ऑक्सी और अनाक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन को कहते हैं दोस्तों एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशंस। तो ये जो डिफरेंसेज हैं, आज मैं इसी डिफरेंसेज पर ही चर्चा करने वाला हूं दोस्तों, क्योंकि इसके पहले जो है हमने डायग्राम पे चर्चा कर लिया था। ठीक है, तो चलिए हम वन बाय वन जो है हम स्टार्ट करते हैं। ये जो है एक इंस्पायरेशन है, जिसको अंतःश्वसन कहते हैं, अंतःश्वसन, श्वसन व बाह्य श्वसन, बाह्य श्वसन। तो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, जो अंतःश्वसन है, यानी ये रिस्पायरेशन के जो है दो फेज हैं। रेस्पिरेशन, जिसको कहते हैं आप फेज ऑफ रेस्पिरेशन, ये दो फेज हैं। और कौन कौन से फेज हैं? पहला, अब देखिए, सबसे पहले जो है अंतःश्वसन और बाह्य श्वसन पहले समझ लेते हैं, जिसको आप कहते हैं इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशंस। ये अंतःश्वसन एंड बाह्य श्वसन। अंतःश्वसन में क्या होता है कि एयर जो है, सबसे पहले हम बात करेंगे अंतःश्वसन में जो है एयर जो है क्या होती है? एयर, अंतःश्वसन में एयर जो क्या होती है? ली जाती है। ठीक है, उसको बोलते हैं दोस्तों, एयर क्या करती है? इंटर करती है हमारे लंग्स में। एयर इंटर्स द लंग्स, कहां से? हवा से, वायुमंडल से, फ्रॉम एटमॉस्फियर।
फ्रॉम एटमॉस्फेयर, फ्रॉम एटमॉस्फेयर। यहां पे देख पा रहे हैं साफ साफ लिखा हुआ है कि हवा जो है हमारे लंग्स में इंटर करती है एटमॉस्फेयर से, यानी वायुमंडल से। और इस प्रोसेस को जो है एक्टिव प्रोसेस कहते हैं दोस्तों। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस में क्या होता है कि इसमें जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें एनर्जी यूज होती है, इसमें एनर्जी जो है कि ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बट इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। और इसमें एयर रिलीज, देखिए इसमें जो है हवा निकलती है, एयर रिलीज द लंग्स into air, into atmosphere, और ये जो है जब ये जो है एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस मींस इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, बट इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है वाह्य श्वसन में, यानी नॉट रिक्वायर्ड एनर्जी। इसीलिए इस प्रोसेस को क्या कहते हैं पैसिव प्रोसेस कहते हैं दोस्तों, पैसिव प्रोसेस कहते हैं। तो ये हमारा हो जाता है अंतःश्वसन और बाह्य श्वसन का डिफरेंसेज। ओके, आपको समझ में आ गया होगा कि जब हवा से हम एयर लेते हैं लंग्स में तो उसको कहते हैं अंतःश्वसन, और वही जब लंग्स से जो है फिर हम हवा में बाहर निकालते हैं, मुक्त करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, तो क्या कहलाता है, वाह्य श्वसन कहलाता है। यह जो है पैसिव प्रोसेस है, तो वहीं पे अंतःश्वसन जो है वो एक्टिव प्रोसेस है, यानी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायर होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है एक पहला डिफरेंस जो है हो चुका है। अब हम चलेंगे ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन के डिफरेंसेस पे। ओके, अब इसको मैं जो है यहाँ पे इसको इरेज करता हूं। चलिए, अब नंबर 2 पे कौन सा डिफरेंसेज है दोस्तों, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में सांस लेने से मतलब है, ब्रीदिंग और एंड रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। चलिए, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, इसमें जो है ब्रीदिंग में क्या होता है, ऑक्सीजन लेना होता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना होता है, यानी रिलीज करना होता है। ठीक है, सांस लेने में क्या करते हैं, हवा को अंदर लेना और हवा को बाहर निकालना फेफड़े से, बस इतना ही जो है ब्रीदिंग कहलाता है। देखा जाए तो इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन जो है ये प्रोसेस जो है इसमें चलती है। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि सांस लेने में, पहला सांस लेने में ऑक्सीजन इनहेल एंड CO2 एक्सहेल। ठीक है, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना जो है ये आता है। बट इसमें जबकि रिस्पायरेशन में क्या होता है कि इसमें जो है जो ऑक्सीजन है उसको ब्लड में सप्लाई करना, फिर ब्लड से वो सेल्स तक जाती है और साथ साथ जो है एनर्जी भी बनती है दोस्तों। ठीक है, तो ये एक जो है ऑक्सीडेशन प्रोसेस है और वातावरण और गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो अब ये किसके थ्रू होता है, तो आप कहेंगे
थ्रू लंग्स के थ्रू होता है, लंग्स के थ्रू। बट ये जो है रिस्पायरेशन अकर, रिस्पायरेशन अकर थ्रू सेल्स, थ्रू सेल। यहां पे देख पा रहे हैं सेल्स, और यहां पे लिखा आपने लंग्स, देख पा रहे हैं। चलिए नंबर 2, अजान होने लगी तो सो वेट कर लेते हैं ये। चलिए अब यहां पे देख पा रहे हैं कि ये हमारा जो चल रहा है, ये जो सेकंड डिफरेंसेज हम पढ़ रहे हैं, अंतर पढ़ रहे हैं, वो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन यानी श्वासोच्छ्वास व श्वसन के बीच हम पढ़ रहे हैं। तो पहला अंतर हमने देखा कि ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना लंग्स के थ्रू, छोड़ना थ्रू लंग्स क्या कहलाता है? ब्रीदिंग कहलाता है। बट रिस्पायरेशन जो है वो सेल्स के थ्रू होता है, ठीक है। और साथ साथ ये दोनों शामिल है, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना ये भी शामिल है इसमें, बट इसमें सेल्स लिखा हुआ है, इसमें लंग्स लिखा हुआ है। और एक डिफरेंस और आप कह सकते हैं कि ये जो है, जो ब्रीदिंग है, इट इज वॉलेंट्री प्रोसेस, वॉलेंट्री प्रोसेस, वॉलेंट्री प्रोसेस। इसको क्या कहेंगे श्वसन को? इट इज इनवॉलेंट्री प्रोसेस, इनवॉलेंट्री। ये जो है ऐच्छिक, ब्रीदिंग जो है वो ऐच्छिक प्रक्रिया है, जबकि श्वसन जो है अनैच्छिक प्रक्रिया, अनैच्छिक यानी हम इस प्रक्रिया को नहीं रोक सकते, रिस्पायरेशन को हम नहीं रोक सकते, बट सांस रोकना तो आपके हाथ में है। आप चाहे तो कुछ देर तक सांस रोक सकते हैं, तो क्या श्वसन को भी रोक सकते हैं? अपने सेल्स के अंदर जो रिस्पायरेशन हो रहा है आपकी कोशिकाओं में, आपके मांसपेशियों में, क्या उसको आप रोक सकते हैं? नो। तो जब नहीं रोक सकते, इसीलिए उसको अनैच्छिक प्रक्रिया भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब चलिए, अब क्या कहते हैं, इसमें ऊर्जा बनती है, ब्रीदिंग में ऊर्जा नहीं बनती है, जबकि रेस्पिरेशन में ऊर्जा का प्रोडक्शन होता है। तो अब यहां लिखेंगे कि एनर्जी इज नॉट प्रोड्यूस, एनर्जी इज नॉट प्रोड्यूस। देख रहे हैं, ऊर्जा इस प्रक्रिया में नहीं बनती है, और इस प्रक्रिया में रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी इज प्रोड्यूस यानी ऊर्जा का उत्पादन होता है, ठीक है। इसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है। और बताऊं मैं दोस्तों आपको, इसमें एंजाइम की रिक्वायरमेंट नहीं होता है, जबकि इसमें जो है एंजाइम की रिक्वायरमेंट होते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें जो है, इस प्रोसेस में एंजाइम्स नहीं प्रोड्यूस होते हैं, एंजाइम एंजाइम्स आर नॉट प्रोड्यूस, नॉट प्रोड्यूस। और इसमें एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी श्वसन में एंजाइम पैदा होते हैं, एंजाइम का उत्पादन होता है। एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड। और इस प्रक्रिया को, ब्रीदिंग को आप कह सकते हैं कि यह जो है एक यांत्रिक प्रक्रिया है, यानी इट इज अ फिजिकल प्रोसेस भी कह सकते हैं, इट इज अ फिजिकल या मैकेनिकल प्रोसेस, मैकेनिकल प्रोसेस कह सकते हैं, यांत्रिक प्रक्रिया कह सकते हैं इसको। बट रेस्पिरेशन इज ए केमिकल प्रोसेस, इट इज अ केमिकल प्रोसेस माय फ्रेंड, केमिकल यानी रासायनिक प्रक्रिया है, केमिकल प्रोसेस। देख पा रहे हैं आपको, ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। जो हमने पॉइंट लिखा है वो आपको एक एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा। देखिए, पहला पॉइंट क्या है? श्वासोच्छ्वास का, यानी ब्रीदिंग का, कि वो ऑक्सीजन निकलता है और ऑक्सीजन लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। और दूसरी प्रक्रिया कि
ऐच्छिक प्रक्रिया है, यानी हम अपने हिसाब से चाहे तो सांस रोक सकते हैं, चाहे तो सांस छोड़ सकते हैं, और एनर्जी नहीं बनती है, इसमें ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता है। एंजाइम्स आर नॉट प्रोड्यूस, चाहिए था यहाँ पे प्रोड्यूस, प्रोसेस नहीं, प्रोड्यूस्ड। इसमें एंजाइम्स नहीं बनते हैं, और साथ साथ यह एक फिजिकल या मैकेनिकल प्रोसेस है, यांत्रिकी प्रक्रिया है। और उसी तरह से जस्ट इसका अपोजिट इसमें है कि रेस्पिरेशन अकर थ्रू सेल्स बिटवीन सेल्स एंड इन्वायरमेंट। इसको कह सकते हैं अकर्स बिटवीन सेल्स एंड इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट जगह पे एटमॉस्फेयर कह सकते हैं हमें, एटमॉस्फेयर, ठीक, ये आपका हो जाता है। और दूसरा है कि यह इनवॉलंटरी प्रोसेस है, यानी यह अनैच्छिक प्रक्रिया है, जिसको आप अपने हिसाब से स्वयं आप इसको नहीं रोक सकते, और एनर्जी का उत्पादन तो इसमें होता ही है, और साथ साथ एंजाइम का प्रोडक्शन भी होता है। एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड, एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड, और साथ साथ यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंसेज है। देयर आर 5 डिफरेंसेज मैंने लिखा है, और भी डिफरेंसेज हो सकते हैं। ठीक है, और आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो दोस्तों प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, और लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और कि उसको और शेयर भी करें माय फ्रेंड मेरे चैनल को। जो मेरा चैनल है वो बेसिक साइंस टीच है, और एक मैथ का चैनल मेरा है, वो बेसिक मैथ टीच के नाम से है। ठीक है, चलिए, अब ये हमारा 2 डिफरेंस हो चुका है। अब तीसरा डिफरेंस, एक और डिफरेंस है, वो हम पढ़ते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, साफ दिख रहा है ना। और अगर राइटिंग में कहीं दिक्कत हो रही है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो जरूर कमेंट सेक्शन में दें। और कहीं अगर मिस्टेक होता है दोस्तों, हिंदी में कहीं मिस्टेक होता है, तो उसको मिस्टेक को जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं भी उसको ठीक कर लूं, और आप लोग उसको बिल्कुल सही कर लीजिए, मिला लीजिए। चलिए, अब एक और डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रिस्पायरेशन की मैं टाइप बता दूं कि कितने तरह से रिस्पायरेशन होता है, रेस्पिरेशंस कितने तरह के होते हैं, यानी मोड ऑफ रेस्पिरेशंस। ये श्वसन कितने तरह से होता है दोस्तों, तो मैं बताना चाहूंगा कि ये टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा जो होता है वो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। इसको दोस्तों कहते हैं अनाक्षी श्वसन, अनाक्षी श्वसन कहते हैं, और इसको ऑक्सी श्वसन कहते हैं दोस्तों। ऑक्सी श्वसन कहते हैं। ये अब साफ साफ दिख रहा होगा आपको, मैंने दोनों श्वसन लिख दिया। ये 2 तरीके से जो है श्वसन होता है, 2 टाइप्स के श्वसन जो है रेस्पिरेशन पाए जाते हैं। अब उसको जो है हम लोग बारी बारी जो है इसका डिफरेंशियल लिखते हैं। चलिए, तो एक तरफ हम कर लेते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, और एक एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। अब हम जानेंगे कि अनाक्षी श्वसन क्या है, ऑक्सी श्वसन क्या है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो, ठीक है, रिस्पायरेशन और रिस्पायरेशन इन विच ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व, या ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, और ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड।
तो अब पहला डिफरेंस तो यही है कि इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होता, यानी ये जो श्वसन है, अनाक्षी श्वसन है जो है, ये इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यानी विदाउट ऑक्सीजन ये रिस्पायरेशन होता है। तो आप कह सकते हैं कि रिस्पायरेशन अगर respiration occurs without oxygen। विदाउट ऑक्सीजन देख पा रहे हैं कि यह रिस्पिरेशन जो है, यानी अनाक्षी श्वसन जो है, वो बिना ऑक्सीजन के जो है रिक्वायरमेंट होगा, बिना ऑक्सीजन का होगा, और इसमें ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होगा। यानी इस रिस्पिरेशन में, जिसको आप कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन occurs with oxygen, with oxygen। ये भी कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, इसमें देयर इज नो रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि फूड का ब्रेक डाउन होता है। जो फूड हमारा क्या है, जो फूड है यानी भोजन जो है, वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है ब्रेक डाउन होते हैं, और ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन के थ्रू जो है ब्रेक डाउन होता है, यानी ये टूटते हैं, और टूट के जो है ये सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसमें फूड जो है ब्रेक डाउन होता है विदाउट ऑक्सीजन के ही। कह सकते हैं फूड ब्रेक डाउन food breaks down into simple molecule। ब्रेक डाउन होता है सिंपल मॉलिक्यूल विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट O2। और इसमें भी जो है जो फूड मटेरियल है उसका ब्रेकडाउन होता है। फूड मटेरियल्स आर ब्रोकन डाउन into simple molecule या सिंपल कंपाउंड आप कह सकते हैं, सिंपल कंपाउंड विथ ऑक्सीजन। अब यहां पे हम उस समीकरण को हम थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर दें आप लोगों को। सबसे पहले इसको कर लेते हैं। देखिए हमने यहां पे फूड दिखा रहा हूं मैं, C6H12O6, ये है हमारा ग्लूकोज। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट में जो है इसको ऑक्सीजन दी जा रही है, यानी हम O2 ले रहे हैं, और बन रहा है क्या, ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ये बताएंगे आप। CO2 गैस निकल रही है, दो मॉलिक्यूल वाटर का भी, और साथ साथ 686 किलो कैलोरी एनर्जी का भी, एनर्जी निकल रही है। यहां देख पा रहे हैं कि हमारे फूड मटेरियल का ब्रेक डाउन होता है, किसमें होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये दो चीजों का प्रोडक्शन होता है दोस्तों। और प्रोडक्शन के थ्रू एनर्जी भी निकल रही है, और एनर्जी देख सकते हैं कि 686 किलो कैलोरी एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है। और दो मॉलिक्यूल जो है, दो मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड और दो मॉलिक्यूल जो है आपका वाटर का निकल रहा है। उसी तरह से यहां पे जो है, यहां भी जो है फूड जो है ऑक्सीडाइज होगा, और सॉरी ऑक्सीडाइज नहीं होगा बल्कि ब्रोकन डाउन होगा विदाउट ऑक्सीजन के। और क्या बनेगा, एथिल अल्कोहल बनेगा, 2 मॉलिक्यूल एथिल अल्कोहल बनेगा,
C2H5OH, H5OH, ये आप देख पा रहे हैं कि 2 मॉलिक्यूल जो है एथिल एल्कोहल बना, ठीक है। अब और साथ साथ जो है 2 मॉलिक्यूल CO2 का भी बना और 56 यानी 56 किलो कैलोरी एनर्जी भी प्रोडक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब है कि एनर्जी का प्रोडक्शन जो है एरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा होता है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऊर्जा का उत्पादन कम हो रहा है। यहां देख रहा है 56 किलो कैलोरी जो है ये जो है हो रहा है ऊर्जा का उत्पादन। चलिए और देखते हैं आगे। ये जो रिस्पायरेशन है यानी एरोबिक रिस्पायरेशन है, ये कहां होता है? तो आप इसको कह सकते हैं कि ये जो है ये यानी एरोबिक रिस्पायरेशन किसमें होता है? तो कोशिका के साइटोप्लाज्म में होता है। तो आप कह सकते हैं इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म, इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव में होता है दोस्तों। यह कोशिका द्रव में होता है, अनाक्षी श्वसन कोशिका द्रव में होता है, कोशिका के कोशिका द्रव में होता है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। देख रहे हैं, यह अनाक्षी श्वसन जो है वह कोशिका के कोशिका द्रव में होता है। यानी ये जो कोशिका है, मान लीजिए ये कोशिका है, ये सेल्स है, तो इसमें जो ये लिक्विड है यही साइटोप्लाज्म है, ठीक है। इसमें ये श्वसन होता है और इसी में ये जूते की तरह से स्ट्रक्चर होती है जिसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें जो है एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, ऑक्सीजन श्वसन होता है। ओके, तो चलिए इसको भी लिख लीजिए आप। ऑक्सीजन अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। उसका नाम दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल्स, ठीक है। यानी कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में यह जो है प्रोसेस होता है। ठीक है। अब देख पा रहे हैं, ये चीज मुझे लिखने की जरूरत नहीं है कि अनाक्षी श्वसन में ऊर्जा कम बनती है जबकि अनाक्षी श्वसन में ऑक्सी श्वसन में ऊर्जा का उत्पादन ज्यादा हो रहा है। यहां देख पा रहे हैं ना। अब उसके बाद जो है मैं बताना चाहूंगा कि अब ये एनारोबिक रिस्पायरेशन होता कहां अनाक्षी श्वसन कहां होता है दोस्तों। तो मैं बता दूं आपको कि सीड में होता है, सीड्स में होते हैं, बैक्टीरिया में होता है, बैक्टीरिया में, ईस्ट में होता है, ईस्ट आप जानते होंगे, जीवाणु भी जानते हैं, ईस्ट भी जानते हैं, खमीर जिसे कहते हैं, जो बेकरी इंडस्ट्री पूरी जो है इसी पे टिकी हुई है, ईस्ट पर ही टिका हुआ है, ठीक है। तो यहां पे एंड मसल्स एंड मसल सेल्स, यानी हमारे मांसपेशियों में भी जो है दोस्तों क्या होता है, यहां पे देख पा रहा है ना, यहां पे एथिल अल्कोहल बन रहा है। इसी एथिल अल्कोहल का जब प्रोडक्शन ज्यादा होने लगता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लैक्टिक एसिड में हो जाता है दोस्तों। लैक्टिक एसिड का जमा हमारे बॉडी में, हमारे मसल्स में जब होता है ना तो बहुत पेन होता है, वहां दर्द होने लगता है दोस्तों, ये मैं बताना चाहूंगा, ठीक है। तो इसको याद रखें कि मांसपेशियों में जब एथिल अल्कोहल का, बता रहा हूं ना कि मांसपेशियों में जो है अनाक्षी श्वसन होता है, तो जब जो है फूड का ब्रेकडाउन होगा विदाउट ऑक्सीजन में यानी मांसपेशियों में, तो एथिल अल्कोहल बनेगा। यही एथिल अल्कोहल जब ज्यादा बनता है, जब ज्यादा बनेगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक एसिड में। अब जैसे ही लैक्टिक एसिड में ये बनना शुरू हुआ तो अब इसका जमाव हमारे मांसपेशियों में होने लगता है, जिससे हमको क्या होती है, हमको पेन होता है मांसपेशियों में और थकान जो है, बहुत थकान हमको फीलिंग होती है हमारी मांसपेशियों में यानी मसल्स में, ठीक है। और ऑक्सी श्वसन कहां होता है, तो आप कह सकते हैं कि सभी जानवरों में होता है, सभी जानवरों में होता है, सभी एनिमल्स में होता है, सभी प्लांट में होता है, ठीक है। सभी एनिमल, सभी प्लांट में होता है और उसमें आपको ह्यूमन जो है एनिमल में ही आता है,
तो ह्यूमन भी कह सकते हैं, मानव भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है, और ये देख पा रहे हैं कि ये सभी में होता है, जानवर हो, पौधे हो या मानव हो, सब में जो है ऑक्सीजन शोषण होता है। और कहाँ अनाक्षी शोषण होता है मैं आपको बता दिया। ठीक है, यहाँ पे बीजों में भी होता है, बीज भी जो है अनाक्षी शोषण करते हैं। बैक्टीरिया देख रहे हैं, अब जब जाते हैं आप गोदाम में, बीजों वाले गोदाम में जाते हैं तो आपको बहुत वहां पे घुटन सी महसूस होती है, यानी कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा ये रिलीज की वहां पे होते हैं, वो सीड जो है प्रोडक्ट करते हैं। और बैक्टीरिया भी जो है इसी तरह से यही शोषण करता है, यानी अनाक्षी शोषण करता है, और इसमें भी अनाक्षी शोषण होता है। और हमारी जो मांसपेशियां हैं उसमें भी अनाक्षी शोषण होता है, बता दिया मैं। और लैक्टिक एसिड का जमाव हमारी मांसपेशियों में होता है, क्यों होता है तो मैं बता दिया हूं कि यही एथिल अल्कोहल जो है, जब फूड का ब्रेक डाउन होता है तो एथिल अल्कोहल जो है ज्यादा जब बनने लगता है तो लैक्टिक एसिड के जमा होने लगता है, में कन्वर्ट हो जाता है, और वो जो है हमारे मांसपेशियों में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होती है, हमारी मांसपेशियां थकान से महसूस करती हैं और पेन भी होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है ओवरऑल जो है हमने 3 डिफरेंस पढ़ा, अंतर श्वसन, बाह्य श्वसन एक, और दूसरा जो है ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन 2, और तीसरा जो है ऑक्सी श्वसन, अनाक्षी श्वसन और ऑक्सी श्वसन, दोनों का ये जो है हम लोगों ने खूब अच्छी तरह से ये डिफरेंस पढ़ लिया है। और मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत डिफिकल्ट है, और हिंदी में भी जो है आप इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल मैं दोनों वर्जन में ही पढ़ाता हूँ। और जो बच्चे अच्छे होंगे पढ़ने में, मेहनती होंगे, जरूर इसको लिख लेंगे और इसको समझ में भी आएगा। इसी तरह से वीडियो पाने के लिए अब फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा आपसे, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब एंड कमेंट करें दोस्तों। इसी के साथ मैं विदा लेना चाहता हूं दोस्तों। अलविदा दोस्तों।